जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज का जो सेशन है बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देख लिया होगा कि आज हम लोग किन सब्जेक्ट पर चर्चा करने वाले हैं। ये सेशन जो है हम लोग करंट अफेयर पे चर्चा करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है। इसमें लगभग 15 क्वेश्चन कवर करेंगे। उसके बाद इसके जो स्टैटिक चीज़ें होती हैं जो आपकी परीक्षा में करंट से जुड़े हुए पूछ सकते हैं, चाहे वो वनडे एग्जाम हो या फिर सिविल की कोई भी परीक्षा हो, उसमें ये जो वीडियो लेक्चर है बहुत ही कारगर साबित होगा। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और इसकी जो पीडीएफ नोट्स है आप लोग टेलीग्राम से जाके डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम को ज्वाइन भी कर लीजिएगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ, वहाँ से जाके आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। और कोई भी डाउट यदि रह जाता है किसी टॉपिक को लेके, करंट से रिलेटेड या कोई भी इंक्वायरी चाहिए हो, तो आप मेरे व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं और मेरा व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। आप वहाँ से जाके कांटेक्ट कर सकते हैं। सभी की सभी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। दोस्तों, इसमें एग्जाम जो कवर हो जाएंगे वो कौन कौन से हो जाएंगे? सबसे पहले जैसे एसएससी के जितने भी वो एग्जाम होते हैं वो सभी कवर हो जाएंगे जिसमें करंट अफेयर का सेशन आता है। रेलवे के सभी एग्जाम कवर होंगे, डिफेंस के सभी एग्जाम कवर होंगे, बैंकिंग के सभी एग्जाम कवर होंगे, मतलब ऑल स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम, यानी कि किसी भी राज्य के हों, कोई भी एग्जाम हो। ये जो वीडियो लेक्चर है आपका करंट से जो रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम से, राष्ट्रीय घटनाक्रम से, मतलब खेल से संबंधित प्रश्न, कोई भी किसी भी प्रकार का प्रश्न आता है तो आपका प्रश्न रुकेगा नहीं, मैं ये 100% दावे के साथ कह सकता हूँ। चलिए दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। और ये जो पीडीएफ है ये आपकी बाईलिंगुअल है, दोनों भाषाओं में है, हिंदी और इंग्लिश में। किन किन भाषाओं में है? हिंदी और इंग्लिश में। आप लोग टेलीग्राम पर जाइएगा, इसकी पीडीएफ जो है वहाँ पर मिल जाएगी, जो हम इस पे डिस्कशन करेंगे उसकी पीडीएफ वहीं पे आपको मिल जाएगी। चलिए शुरुआत कर लेते हैं हम लोग आज के सेशन की। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दिया हुआ है। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय आईसीसी ने किस देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है? ऑप्शन ए दिया है पाकिस्तान, ऑप्शन बी दिया है इजराइल, ऑप्शन सी दिया है चाइना और ऑप्शन डी दिया है कनाडा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इजराइल। अब हम लोग इजराइल से जुड़े हुए अन्य फैक्ट जान लेते हैं जो स्टैटिक जीके से हम लोग समझ सकते हैं। स्टैटिक जीके में जो प्रश्न बन सकते हैं, जैसे कि सबसे पहले इजराइल के बारे में, इजराइल की कैपिटल क्या है? कैपिटल की राजधानी क्या है? ये आपकी हो जाएगी यरूशलेम। क्या है? यरूशलेम। ये हो गई इजराइल की कैपिटल, इजराइल की राजधानी हो गई। और इजराइल की मुद्रा क्या है? इजरायली शेकेल। मुद्रा क्या है? इजरायली शेकेल। ये इजराइल की मुद्रा हो गई है। और इजराइल के जो वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं वो हैं बेंजामिन नेतान्याहू। कौन है? बेंजामिन नेतान्याहू। इजराइल के प्रधानमंत्री कौन है? बेंजामिन नेतान्याहू। चलिए हम लोग अब आगे अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, देश की देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए किसने भारत का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई डेटा बैंक लॉन्च किया है? किसने किया है? ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन पहला दिया है नीति आयोग, ऑप्शन बी दिया है डीआरडीओ और ऑप्शन सी दिया है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय और ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने हाल ही में पहला जो है कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई डेटा लॉन्च किया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा शासन में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए सुशासन पुरस्कार योजना 2024 अधिसूचित की गई है? ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन पहला दिया है हरियाणा, ऑप्शन बी दिया है राजस्थान और ऑप्शन सी दिया है मेघालय और ऑप्शन डी दिया है उत्तर प्रदेश। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा। अब हम लोग हरियाणा से जुड़े हुए अन्य फैक्ट जान लेते हैं, जैसे कि कैपिटल क्या है, राजधानी और यहाँ के जो सीएम कौन है,
और यहाँ पे गवर्नर कौन है। सबसे पहले हम लोग हरियाणा की जो कैपिटल है वो आपकी है चंडीगढ़। क्या है? चंडीगढ़। और यहाँ के जो सीएम है हरियाणा के वो हैं नायाब सिंह सैनी। कौन है? नायाब सिंह सैनी। ये हरियाणा के सीएम हो गए हैं। अब गवर्नर कौन है? गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। ये यहाँ के हो गए हैं गवर्नर। चलिए हम लोग आगे अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, स्टार लगा लीजिएगा, इसमें ट्रिपल स्टार लगा लीजिएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है, यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस हैं आपके। रेलवे के एग्जाम में भी यहाँ से प्रश्न बन सकता है और जितने भी एसएससी के एग्जाम होते हैं उसमें भी यहाँ से प्रश्न बन सकता है। चलिए हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न दिया हुआ है, अंतरराष्ट्रीय सहकारी गठबंधन यानी कि आईसीए महासभा 2024 का आयोजन 25 से 30 नवंबर तक कहाँ किया जाएगा? ऑप्शन ए दिया हुआ है नई दिल्ली, ऑप्शन बी दिया है मुंबई, ऑप्शन सी दिया है हैदराबाद और ऑप्शन डी दिया है अहमदाबाद। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि नई दिल्ली। अब हम लोग यहाँ से जुड़े हुए अन्य फैक्ट देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले यहाँ की सीएम कौन है? सीएम यहाँ की है आतिशी। कौन है? आतिशी। दिल्ली की सीएम कौन है? आतिशी। अब नेक्स्ट हम लोग इससे जुड़ा हुआ फैक्ट देख लेते हैं नई दिल्ली से। नई दिल्ली को विशेष दर्जा दिया गया था, वो किस संशोधन के तहत दिया गया था और कौन कौन से उसमें अनुच्छेद जोड़े गए थे? चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। नई दिल्ली जो पूर्ण राज्य बना था, विशेष दर्जा मतलब प्राप्त हुआ था, ये हुआ था 69वां संविधान संशोधन। 69वां संविधान संशोधन 1992 1992 के तहत 1992 के तहत, और इसमें 2 अनुच्छेद जोड़े गए थे और इसमें 2 अनुच्छेद 2 अनुच्छेद जोड़े गए थे। पहला आपका था 239 डबल ए और दूसरा आपका था 239 ए बी। ये आपके जोड़े गए थे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न दिया है 5 नंबर, प्रवासी पक्षी अमूर फाल्कन के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए किस राज्य में 21 नवंबर को अमूर बाज उत्सव मनाया गया? ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए आपका दिया है सिक्किम, ऑप्शन बी दिया है मेघालय, ऑप्शन सी दिया है मणिपुर और ऑप्शन डी दिया है मिजोरम। इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मणिपुर। अब हम लोग मणिपुर के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट भी जान लेते हैं, जैसे कि राजधानी राजधानी और मुख्यमंत्री और गवर्नर। सबसे पहले राजधानी, मणिपुर की जो राजधानी है वो है आपकी इम्फाल, और मणिपुर के जो मुख्यमंत्री हैं वो आपके हैं एन एन बीरेन एन बीरेन सिंह। एन बीरेन सिंह मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं और मणिपुर के जो गवर्नर हैं वो हैं लक्ष्मण लक्ष्मण आचार्य। कौन है? लक्ष्मण आचार्य। ये हैं मणिपुर के गवर्नर। चलिए हम लोग आगे अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न नंबर 6 है, हाल ही में कहाँ देश का पहला संविधान संग्रहालय स्थापित किया गया है? ऑप्शन ए नालंदा, ऑप्शन बी दिया है सोनीपत, ऑप्शन सी दिया है प्रयागराज और आपका ऑप्शन नंबर डी दिया है चंडीगढ़। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोनीपत। सोनीपत में पहला संविधान संग्रहालय स्थापित किया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है 7 नंबर प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है, हाल ही में किसने दिल्ली में लोगों द्वारा छतों पर सौर पैनल लगाने के लिए दिल्ली सोलर पोर्टल का शुभारंभ किया है? किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शन दिए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहला ऑप्शन, और दूसरा ऑप्शन दिया गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा,
और ऑप्शन सी दिया है पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के द्वारा, और ऑप्शन नंबर डी दिया है मुख्यमंत्री आतिशी के द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 नंबर प्रश्न का, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुख्यमंत्री आतिशी के द्वारा सोलर यानी कि दिल्ली सोलर पोर्टल का शुभारंभ किया गया था। चलिए आगे हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, सतत व्यापार सूचकांक 2024 में भारत वैश्विक स्तर पर कितने रैंक प्राप्त हुई है? ऑप्शन ए दिया है 21वां स्थान, और ऑप्शन बी दिया है 22वां स्थान, और ऑप्शन सी दिया है 23वां स्थान, और ऑप्शन डी दिया है 24वां स्थान। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इसमें भारत को जो सतत व्यापार सूचकांक 2024 रिपोर्ट आई थी, इसमें 23वीं रैंक अपने देश भारत को प्राप्त हुई थी। अब इसके बारे में हम लोग सतत व्यापार के बारे में टॉप 4 कंट्री के बारे में जान लेते हैं, कौन कौन से देश हैं जिन्हें टॉप रैंक पर रखा गया है। सबसे पहले आपका आ जाएगा न्यूजीलैंड। कौन सा देश आ जाएगा? न्यूजीलैंड। इसने अपने तीसरी बार अपनी जो अपना स्थान है बरकरार रखा है। दूसरा जो कंट्री है, दूसरा स्थान जो प्राप्त करता है वो आपका है यूके, यानी कि यूनाइटेड किंगडम। तीसरा जो कंट्री है वो आपका है ऑस्ट्रेलिया। कौन सा है? कौन सा है तीसरा कंट्री? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। और चौथा जो कंट्री है ये है आपका सिंगापुर। कौन है? सिंगापुर। ये मैंने इसके साथ अतिरिक्त जो 4 टॉप सतत व्यापार सूचकांक में जो लिस्ट आई थी, उसमें जो टॉप 4 कंट्री हैं उनको भी हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आगे 9वां प्रश्न नंबर है, हाल ही में इसरो ने गगनयान मिशन के लिए किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी के साथ समझौता किया है? ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन पहला दिया है अमेरिका, और ऑप्शन बी दिया है जापान, और ऑप्शन सी दिया है ब्रिटेन, और ऑप्शन डी दिया है ऑस्ट्रेलिया। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया। अब हम लोग ऑस्ट्रेलिया के बारे में जान लेते हैं, जैसे कि राजधानी। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी हो जाएगी कैनबरा। क्या हो जाएगी? कैनबरा। और किस महाद्वीप के अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया देश जो है, किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है? ये आपका आ जाता है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंतर्गत। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंतर्गत। और नेक्स्ट और हम लोग जान लेते हैं इसरो के बारे में, कुछ चीजें जान लेते हैं इसरो के बारे में, हम लोग और भी जान लेते हैं डिटेल से। जैसे कि इसरो की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1969 में। और इसरो का जो हेड क्वार्टर ये कहाँ है? ये आपका है बंगलोर में। कहाँ है हेड क्वार्टर? बंगलोर में। और इसके वर्तमान जो चेयरमैन कौन है? चेयरमैन ये आपके कौन है? इसरो के जो वर्तमान में चेयरमैन है वो कौन है? इसके जो वर्तमान चेयरमैन है वो है यस सोमनाथ। कौन है? यस सोमनाथ। ये आपके इसरो के वर्तमान में चेयरमैन है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव 28 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर 2024 तक कहां आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन ए कुरुक्षेत्र, ऑप्शन बी दिया है गुरुग्राम, और ऑप्शन बी दिया है नई दिल्ली, ऑप्शन डी दिया है नोएडा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुरुक्षेत्र। अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव का जो आयोजन किया जाएगा वो किया जाएगा कुरुक्षेत्र में। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने देश की पहली नाइट सफारी बनाने की घोषणा की है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, और ऑप्शन सी दिया है राजस्थान, और ऑप्शन डी दिया है हरियाणा। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा? उत्तर प्रदेश। अब हम लोग उत्तर प्रदेश के बारे में भी जान लेते हैं। जैसे कि यहाँ के सीएम कौन है? सीएम यहाँ के हैं माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी।
कौन है? योगी आदित्यनाथ जी। और गवर्नर आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल। और आगे हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। आगे अगला प्रश्न है, हाल ही में ब्राजील ने आधिकारिक तौर पर किस देश को G20 की अध्यक्षता सौंपी है? इससे पहले ब्राजील के पास जो है आधिकारिक तौर पर G20 की अध्यक्षता थी। अब हाल ही में ब्राजील ने किस देश को सौंप दी है? ऑप्शन ए दिया है दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन बी दिया है भारत, ऑप्शन सी दिया है पाकिस्तान, और ऑप्शन डी आपका दिया हुआ है चाइना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण अफ्रीका। ब्राजील ने हाल ही में आधिकारिक तौर पर दक्षिण अफ्रीका को G20 की अध्यक्षता सौंप दी है। अब हम लोग दक्षिण अफ्रीका से इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं, जैसे कि कैपिटल क्या है। कैपिटल क्या है, सबसे पहले इसकी चर्चा कर लेते हैं कि इसकी जो कैपिटल है वो तीन है। तीन है, कौन कौन सी है? जैसे कि प्रशासनिक प्रशासनिक जो राजधानी है वो कौन सी है? ये आपकी है प्रिटोरिया। प्रिटोरिया प्रिटोरिया ये आपकी प्रशासनिक जो राजधानी है दक्षिण अफ्रीका की। और एक है विधायी। विधायी विधायी राजधानी है केप टाउन। केप टाउन। और आपकी जो न्यायिक राजधानी है, न्यायिक राजधानी न्यायिक राजधानी आपकी है ब्लोम फोंटेम। ब्लोम फोंटेम ये आपकी न्यायिक राजधानी हो गई। अब हम लोग ब्राजील के बारे में थोड़ा और चर्चा कर लेते हैं। ब्राजील, जैसे ब्राजील की कैपिटल क्या है, ब्राजील के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि ब्राजील की कैपिटल क्या है? ब्राजील की कैपिटल जो है वो है आपकी ब्राजीलिया। ब्राजीलिया। और थोड़ा एक पॉइंट इसमें छूट गया था, एक बार प्लीज माफ करिएगा, इसको भी नोट कर लिए। दक्षिण अफ्रीका जो है ये किस महाद्वीप में अवस्थित है? ये आपका है अफ्रीका महाद्वीप में। किसमें है? अफ्रीका महाद्वीप में। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है। अगला प्रश्न है हाल ही में किस देश ने अडानी ग्रुप के साथ हुई 700 मिलियन डॉलर की विद्युत ट्रांसमिशन डील रद्द कर दी है? ऑप्शन ए दिया है श्रीलंका, ऑप्शन बी दिया है दक्षिण अफ्रीका, और ऑप्शन सी दिया है केन्या, और ऑप्शन डी दिया है नाइजीरिया। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केन्या। अब हम लोग केन्या से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्टों को जान लेते हैं। जैसे कि केन्या की राजधानी, केन्या की राजधानी क्या है? नैरोबी। नैरोबी। और केन्या की मुद्रा क्या है? मुद्रा है केन्याई शिलिंग। केन्याई शिलिंग ये आपकी हो गई केन्या की मुद्रा। और जो केन्या पड़ता है किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है? किस महाद्वीप के अंतर्गत ये आता है? अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत। अफ्रीका महाद्वीप। चलिए आगे हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा देश 1 दिसंबर से लेकर नागालैंड में आयोजित हार्नबिल महोत्सव में भागीदार देश है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन डी है दक्षिण कोरिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जापान। जापान के बारे में हम लोग और चर्चा कर लेते हैं इंपॉर्टेंट फैक्टों की। जैसे कि कैपिटल, कैपिटल हो जाएगी आपकी जापान की टोक्यो। जापान की कैपिटल हो गई टोक्यो। और यहाँ की जो करेंसी है, मुद्रा है, वो आपकी है येन। ये हो जाएगी आपकी एन। अब अगला प्रश्न है, आज के सेशन का अंतिम प्रश्न है।
वैश्विक जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2025 में भारत के कौन सा स्थान हासिल किया है? कौन सा हासिल किया है? ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए दिया है 5वां स्थान, ऑप्शन बी दिया है 7वां स्थान और ऑप्शन सी दिया है 10वां स्थान और ऑप्शन डी दिया है 15वां स्थान। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10वां स्थान। वैश्विक जलवायु परिवर्तन सूचकांक में भारत को 2025 में 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए और नए विजिट हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कोई भी लेटेस्ट अपडेट आएगी उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।